अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपके साथ करेले प्याज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जिन लोगों को करेले कड़वे लगते हैं या अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं हैं, वो इस तरह से करेले बनाएं। इंशाल्लाह से वो बड़े ही मज़े के करेले बना पाएंगे अगर वो इस तरीके को फॉलो करेंगे। तो करेले की रेसिपी चूँकि इतनी यूनिक है, इतनी आसान है कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो इंशाल्लाह से कोई आपको इशू नहीं होगा। जो गर्ल्स फ़र्स्ट टाइम कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए मेरी वीडियोस बड़ी हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह से। सबसे पहले एक पैन में हमने प्याज को लाइट सा गोल्डन कर लेना है घी डाल के, या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैंने जो मेरे पास मैंने एक रेसिपी दी हुई है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। करेले मैं पहले काट के नमक लगा के रख देती हूँ 1 या 2 घंटे के लिए। तो जब उनका कड़वा पानी सारा निकल जाता है तो उन्हें मैं अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए उनका पानी सोख करके ड्राई के होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करके आप करेले फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, मैंने वो वीडियो शेयर की हुई है, तो आपने वो वीडियो देख लेनी है किस तरीके से हम करेले स्टोर कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। तो या फ़ौरन भी बनाने हों तो आप किस तरीके से करेले फ्राई कर सकते हैं। तो प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन करना है। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। तो इसी घी के अंदर हमें इसको लाइट सा गोल्डन कर लेना है। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे दो अदद टमाटर। इसमें टमाटर ज़्यादा जाएगा क्योंकि करेले जो हैं वो थोड़े से कड़वे तो होते ही हैं। अगर आप अच्छे से भी फ्राई करते हैं तो उनकी कड़वाहट थोड़ी सी होती है। तो इसकी अच्छी ग्रेवी के लिए हम इसमें 2 अदद टमाटर इस्तेमाल करेंगे। आप 3 भी कर सकते हैं क्योंकि प्याज हमारे पास 4 से 5 अदद हैं मीडियम साइज़ के। तो जो टमाटर हैं वो हमने 2 अदद लिए हैं। 5 से 7 अदद मिर्चें ली हैं सब्ज़, वो हमने काट ली हैं, तो इसमें ऐड कर दी हैं। तो आपने इस तरीके से लाइट सा इन्हें गोल्डन होने देना है ताकि जो प्याज हैं वो भी सौटे हो जाएं और वो अच्छे तरीके से इसमें गल जाएं। तो सब्ज़ मिर्ची और टमाटर जैसे ही हमारे जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे इसके अंदर, तो इस तरीके से हमने बाकी सारे इसमें स्पाइसेस जो है वो ऐड कर लेने हैं। थोड़ी देर के लिए चमचा चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो आंच पे कोशिश करनी है कि आपने इन्हें कुक करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून के करीब नमक आप ऐड कर लें, क्योंकि नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सेट करना है। नमक चूँकि ऑलरेडी हम जो करेले हैं उनको लगा के अच्छे तरीके से वॉश किया था, तो उसमें नमक अब्जॉर्ब हो जाता है। जब भी आप करेले में नमक डालें तो पहले नमक चेक कर लें करेले डालने के बाद, तो उसके बाद फिर नमक सेट करें। लाल मिर्च जाएगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी जाएगी जी हाफ़ टेबल स्पून। आपने सारे स्पाइसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डालने हैं। ये करेले प्याज की रेसिपी बड़ी ही आसान है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। जो हॉस्टल में गर्ल रहती हैं उनके लिए ये बड़ी हेल्पफुल है। एक तो जल्दी से ये तैयार हो जाती है और दूसरी ये मज़े की बनती है, कड़वे नहीं होते करेले। इसमें हम सूखा धनिया और ज़ीरा ऐड कर लेंगे, मोटा मोटा सा हम दरदरा कर लेंगे। ज़्यादा हमने पीस के पाउडर इसमें ऐड नहीं करना। कसूरी मेथी थोड़ी सी जाएगी खुशबू के लिए। मसाले की जितनी अच्छी बनाई होगी उतने ही मज़े के करेले बनेंगे। अब जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं इनके साथ अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी को ऐड करके फिर हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। फ़ौरन से हम इसमें करेले ऐड नहीं करेंगे, मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे पहले। अब हम अच्छे से बनाई 4 से 5 मिनट करने के बाद इसमें ये जो करेले हमारे पास फ्रीज़ हुए हुए थे वो हमने पहले आधा घंटा निकाल लिए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ आप दही भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इन्हें अच्छे तरीके से चमचा चलाते हुए इसमें मिक्स कर लेना है। अब हमने अच्छे से इनको भून लिया है 3 से 4 मिनट तक। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डालने से कोई करेले आपके कड़वे नहीं होंगे, करेले सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि पहले ऑलरेडी से ये फ्रीज़ हुए हुए थे। आप फ़ौरन से भी करेले ऐड करें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके दम वाली आंच पे इन्हें पकाएं ताकि अच्छे से करेले गल जाएं। इस टाइम पे आपने करेले ऐड करने के बाद नमक अपना बिल्कुल सेट कर लेना है। तो ये जी करेले बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे और इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और जितने बेऔलाद हैं सबको नरीना नेक और साले औलाद अता फरमाए। मिलते हैं जी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।